होगा आपके सामने, खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की, PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं PMT न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। उत्तराखंड में बढ़ते लव जिहाद के मामले लगातार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं। सोचनीय विषय यह है कि विशेष समुदाय द्वारा हिंदू युवतियों को बहला फुसला कर किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के उद्देश्य से विशेष समुदाय में लगातार जोड़ा जा रहा है। इस पर सरकार को कड़े कानून की आवश्यकता है। लोगों की मांग है कि यूपी में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कड़े फैसले व बुलडोजर उत्तराखंड में भी चलने चाहिए। बाहरी व्यक्ति पर पूरी निगरानी हो और वह यहां पर कब्जा न कर सके। एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं सविता रानी, PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक हरबटपुर चौकी में आया है, जिसके लिए यहाँ पर संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और लड़की के लिए मांग की गई है कि जल्द से जल्द उस लड़की को छुड़ा के उनके चंगुलों से यहाँ पे लाया जाए। लड़की घर से जो भागी हुई है, उसके घर परिजन बहुत परेशान है और इसका भी इसमें हाथ है। उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। एक किनारा जय श्री राम, राम राज्य में आएगा। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। मुल्ला काजी का ये देश वीर शिवाजी का, मुल्ला काजी का ये देश वीर शिवाजी का। सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय का ये देश वीर शिवाजी का, मुल्ला काजी का ये देश वीर। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। के मामले तो हो रहे हैं, लेकिन सभी लड़कियां वापस आई है। ऐसी कोई ऐसी लड़की नहीं है अभी तक जो पहले वापस नहीं आई है। घटना हो जा रही है। इससे पहले भी हुआ था, पहले उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। क्या कर रहे हैं सर? चश्मा गिरा लिया है, क्या कर जेल भेजा गया। नहीं तो इसमें आगे क्या होगा? इसमें भी हमारी टीम गई है। घर वाले उसके हमने लिए हैं। तो भैया जब ये 4 दिन से हो रहा है तो आज तक का इंतजार किस लिए? इंतजार तो नहीं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों को पता है तो ऐसा ही प्रयास अब हम जो लोग हमारे टच में है, ऐसा नहीं कि हम अभी से कर रहे हैं। उस दिन से ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। भैया अगर 4 दिन बाद भी उत्तराखंड पुलिस शिकंजे में नहीं ले पाएगी उसको, तो हमारे लिए तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ये। लड़की बहुत प्लान से गई है, ठीक है, वो पहले भी गई थी एक बार। देखो बस यही है, उस व्यक्ति के मन में या जो उनका सहयोगी है उनके मन में कानून का डर नहीं है। कानून से कैसे खेलना उनको अच्छे से आता है। तो ये डर कैसे बैठेगा और कौन बिठाएगा? कानून का डर उनके जहन में नहीं है। कानून बिठाएगा। देखिए आप इस मामले में बिठाएगा भाई साहब, 4 सुन लीजिए 8 घंटे से अधिक हो चुके हैं। जानकारी नहीं है तुम्हें ना। नहीं, अगर आपको ये लगता है मैं जानकारी नहीं दूँ तो हम यहाँ खड़े नहीं आए हैं। हम यहाँ खड़े नहीं बात बता रहे। आप सुनना नहीं चाहते तो मत सुनो। नहीं सुनना, हम सुनने के लिए सुनने के लिए सुनने और सुनाने दोनों करने आए, है ना। कोई कार्रवाई की व्याख्या भी रहती है। हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो हमारे आंदोलन लगातार बताओ ना, अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो आपने क्या किया? बताओ हमें लिखित में दे दो आप कि उसकी गिरफ्तारी कब तक हो गई? कब तक होगी और क्या होगी? क्योंकि हम लोग फिर 5 दिन का इंतजार कर रहे हैं। लड़की सीओ साहब को सुन रहे। हाँ जी, लड़की बरामद के हमारे भरसक अब प्रयास आप किए लोग जा रहे सुनो भैया, अब आप लोग ये कह दो कि वो बालिग हो गई है, इसलिए हम अपनी बहू बेटियों को छोड़ नहीं सकते। अगर बालिग हो गई है तो वो नाबालिग से बालिग हो गई है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती। अरे भाई अभियोग पंजी करता है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई ऐसा भी अगर हमारे हाथों में एक दिन में 1 मिनट में करते हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है। समय सीमा क्या है? थोड़ा सा ये बता दें कि समय सीमा क्या निर्धारित है भाई? कितना टाइम एक्सटेंड आ चुका है, लेकिन उसने पुनः अपराध कर रहा है। लेकिन फिर जेल जाएगा भाई, पुनः जाएगा तो जेल जाने तक सीमित रहेगा। और देखो इसमें पुलिस तो इसी प्रक्रिया में करती है भाई, कोर्ट से सजा कराएंगे उसको।
कोर्ट से सजा, अगर जो ये सिद्दीकी का नाम आ रहा है वो क्या है, उसका रोल क्या है, अभी तक हमने क्या छानबीन करी। उसके बाद सिद्दीकी के पास भी पोक्सो का मुकदमा दर्ज है, अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है सिद्दीकी के खिलाफ भी। उस व्यक्ति के खिलाफ आपकी जांच कहां तक पहुंची? जब ये सब आरोप लगा रहे हैं कि टेरर फंडिंग या इस्लामिक फंडिंग उसको कुछ हो रही है, तो उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? क्या 96 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लड़की नहीं है, प्रॉपर गिरफ्तार नहीं हुआ है, कर क्या रहे हैं हम? ऐसे आरोप यदि आप लगा रहे हैं तो आप लिखित में दीजिए, दिया हुआ लिखित में कि वो किसी भी क्लाइंट का वो कर सकता है। अरे भैया तो धाराएं तो आप लगाओगे, राधा धनी के ऊपर तो 18 धाराएं अंदर ही अंदर बैठे लगा दी थी मेरे भाई। धाराएं तो देखो पिछले बार हमें एविडेंस मिली, हमने उसका धारा लगाने को आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कम से कम उस पर धाराएं तो ठोको। धाराएं ऐसी लगाओ आराम से निकल जाता वो बाहर। पूछताछ के लिए तो एविडेंस नहीं चाहिए ना। किसकी तरफ से भाई को बताया? अब पहली बार तो उत्तर प्रदेश पुलिस बुलडोजर लेकर के घर पे पहुंच जाती है, और इस हरामखोर ने दूसरी बार किया, तो उत्तराखंड पुलिस क्यों नहीं जा सकती उसके घर पे बुलडोजर लेके? मुझे इस चीज पर जवाब दीजिए, क्या वजह है उसकी? क्यों नहीं उसके घर पे बुलडोजर जा सकता? क्यों नहीं जा सकता उसके घर बुलडोजर? क्या वजह है उस बात की? और उत्तराखंड के हालात तो उससे भी बदतर हैं। और मैं बता दूं, हिंदू बहन बेटियों को भगाया जा रहा है। जब हमें ये कहा जा रहा था कि सिद्दीकी को ढूंढा जा रहा है, इसी चौकी के प्रभारी कविंदर राणा उसके घर में बैठ के मीडिया के सामने बाइट दे रहे थे, बैठे हैं वहाँ पे। गलत है, मेरे पास पूरी वीडियो है, ऐसी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है उसको? पहली बार का वीडियो था, जब उसे पहली बार नहीं सर, उसी शाम का जो वीडियो है, जब हमें ये कह रहे हैं। और उसके बाद मैं बताता हूँ, कल रात को भी सिद्दीकी के घर में बाहर से आए लोगों की मीटिंग हुई। उसके बाद बैरागी वाला मस्जिद में सबकी मीटिंगें चल रही हैं। क्या चल रहा है देश में? कहाँ सोई है उत्तराखंड पुलिस? क्यों बर्बाद कर रही है उत्तराखंड को? उत्तराखंड सरकार कहाँ है? वो भी पीठ पीछे छुपी पड़ी है, उसको भी कुछ होश नहीं है क्या हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं चल सकता? आज बुलडोजर लेके क्यों नहीं चल सकता? ऐसा नहीं भाई साहब, अभी तक हम उसकी जांच में हमें क्या मिला, वो एमडीडी साहब को घर है उसका, मतलब क्या मिला? मतलब मैं आपसे ही जानता रहा, आप कर रहे हैं इलीगल है, वो लीगल है इलीगल है, आपको जानकारी होगी ना उसकी। उसका मकान तोड़ना हमारा वो थोड़ी है भाई साहब, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। पहले वो चीजें देखिए, हम तो दो चीजों में कानून का अपराधी वो आप गिरफ्तार कब तक कर लेंगे? ये दोनों हम कुछ तो गलत नहीं कह रहे ना। अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो आप करिए, हमारी मांग कुछ गलत मांग है, या हम अपनी बहन बेटियों को ऐसी जाने दें? ऐसा नहीं है, उसको हमने पहली बार गिरफ्तार भी किया। और अगर आपकी जवाब देंगे, आपसे नहीं पूछा था किससे पूछे? प्रशासन होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ये चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं बैठे रहें, बैठे रहें। अगर ये खातों की डिटेल, इसके मोबाइल नंबर की डिटेल, सारी चीज़ों को लेकर के हमारे द्वारा आपको ये किया जा रहा है। आगे आ जाओ भाई साहब, बस एक आग्रह और है, ये रामपुर पथराव कांड की तरह कहीं जांच न हो कि आज तक कुछ जांच हमारे सामने नहीं आई कि वहाँ हुआ क्या है, और आज अपराधी बाहर घूम रहा है। तड़ी पार होके भी तो ये वैसी जांच ना हो। तड़ी पार कहाँ वैसे वापसी हो गई, बहाली हो गई। तो कोर्ट से भी भाई साहब, कोर्ट से क्या हमारी कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि वो हमारी कमियों के कारण हुई। इसी अव्यवस्था ये जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, ये क्या मामला है पूरा? देखिए, ये मामला है लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें परसों भी आपके द्वारा खबरें चलाई गई थी। यहीं फतेहपुर में एक सिद्दीकी नाम का व्यक्ति रहता है, जो पेशे से वकील बताता है अपने आप को। हालांकि हमें उसमें भी डाउट है। उसके द्वारा अभी पीछे कुछ समय पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था, और उस लड़की का कोर्ट मैरिज कराने के दौरान जब एविडेंस मिले तो वो नाबालिग थी, तो कोर्ट द्वारा उसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन उसका दुस्साहस इतना है कि वो आते ही उसने दोबारा से फिर से लव जिहाद के केस में अपने संरक्षण में लेकर के उसको कोर्ट मैरिज कराने की कोशिश की है। उसके उपलक्ष्य में सभी हिंदू मैदान में हैं। सभी संगठनों का ये प्रशासन से डिमांड है कि ऐसे वकील के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए
और लड़की हमारी बरामद करके माता पिता के सुपुर्द की जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन, हाँ जी, आश्वासन क्या मिला आपको? पुलिस प्रशासन ने पीछे आज इस चीज़ को 4 दिन हो गए हैं, आगे 5 दिन का समय और मांगा है। 1 दिन का कल ही कल। तो उस विषय पर हम लोगों ने सहमति जताते हुए पुलिस प्रशासन को समय दिया है। यदि इस समय के अंदर पुलिस प्रशासन हमें पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देता है तो फिर हम खुले तौर पे कह देंगे कि जो घटना परसों घटी थी उससे बड़ी घटना हरबरपुर के अंदर, फतेहपुर के अंदर सिद्दीकी के घर पर घटेगी। दीपक जी, आपने चेतावनी दी आग लगाने की? बिल्कुल लगा देंगे भाई, कानून के भरोसे हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, तो हमें तो मैदान में आना ही पड़ेगा। थैंक यू। उत्तराखंड के हालात भी तो बहुत बुरे हैं। आप देख लो, हर दिन लव जिहाद के केस हो रहे हैं, हर दिन हमारी बहन बेटियों को भगाया जा रहा है। सरकार सो रही है, प्रशासन सो रहा है। जब जिहादियों को उत्तराखंड में कोई डर ही नहीं है, डर का माहौल ही नहीं है, तो वो हर दिन ऐसा ही काम कर रहे हैं। उन्हें कानून का भय है नहीं, वो हर दिन हमारी बहन बेटियों को फंसा रहे हैं। सहारनपुर से यहाँ आते हैं जिहाद करने के लिए, हमारी बहन बेटियों को भगा के ले जा रहे हैं। तो प्रशासन और सरकार को ऐसे जिहादियों को सीधा जेल में ठोक देना चाहिए। इनको कोई जमानत नहीं देनी चाहिए। इनका पूरा रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि ये करते क्या हैं, क्यों ये जिहाद कर रहे हैं, इनके पीछे क्या फंडिंग चल रही है, ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। उत्तराखंड में हर दिन हमारी बहन बेटी। जी मैम, ये धरने पे बैठे हुए हैं आप, पूरा क्या मामला है इसका? मामला ये है कि असरुद्दीन सिद्दीकी है, कोई सिद्दीकी नाम का आदमी, उसने एक नाबालिग लड़की को भगाकर अपने घर में संरक्षण दे रखा है और उसकी कोर्ट मैरिज कराने के लिए अब वो फरार हो गया है। जब हिंदुवादी संगठन आ गया है तो वो उस लड़की को लेके फरार हो गया है और कोर्ट मैरिज कराने के उसके पूरे चांस बन रहे हैं कि वो कोर्ट मैरिज करा के वापस आ जाएगा। तो इसीलिए हम धरने पे बैठे थे कि वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। इसीलिए हम पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। मैम, खास करके जो उत्तराखंड का पछवातुन क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बार बार आ रही है, आप इसको क्या मानते हैं? ये तो एक सोची समझी रणनीति है। हमारी बहू बेटियों के खिलाफ एक टारगेट है उनका, वो अपने टारगेट में काम कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं हम लोग धरना प्रदर्शन में रह जाते हैं और कानून भी अपना काम सुचारू रूप से नहीं करता। अगर कानून के हाथ लंबे होते और तो 4 दिन नहीं लगते मेरे भाई, पकड़ में आ जाते। आज तक वो फरार कैसे हो गए? लोकेशन तो होगी, लड़की ने कल ही एक वीडियो डाली है, अपलोड करी है, तो लोकेशन में चले जाओ ना उसकी, उसे पकड़ के लेके आओ। उस टाइम फिर हम क्या करेंगे अगर वो लड़की कोर्ट मैरिज करके वापस आ जाएगी? ये बताइए आप। धरने प्रदर्शन से क्या वो वापस आ जाएगी? करेगी तो उत्तराखंड पुलिस काम ना, मगर उत्तराखंड पुलिस काम सुचारू रूप से नहीं करी है। 4 दिन हो गए हैं, 1 दिन का टाइम और दिया है। अगर 1 दिन में वो पकड़ में नहीं आता तो उसके घर की तोड़फोड़ और आगजनी हम अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं। धन्यवाद। थाना विकास नगर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। लड़की की शीघ्र बरामदगी को लेकर आज कुछ संगठन के कुछ लोगों द्वारा ये ज्ञापन पेश किया गया हमारे सामने, तो मैंने आश्वस्त किया कि हम उसकी शीघ्र बरामदगी करेंगे और अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे। सर, एक लगभग कितने घंटों में या कितने समय में ये होगा? अब ये वैसे तो हम प्रयास करेंगे शीघ्र हो जाए, लेकिन इनके द्वारा हमें 5 दिन का समय दिया गया है और हमें भी आश्वस्त किया है कि शीघ्रता से इसकी बरामदगी करेंगे। सर, पहले भी ये मामला सामने आया था, कुछ दिन पहले भी उस व्यक्ति ने पहले भी इस तरह के काम किए हैं और दोबारा से उसने ये हरकत की है। हाँ, एक अन्य अभियोग में जो व्यक्ति है उसका रोल आया था, उसमें हमारे द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसे जमानत दी गई है। लेकिन इस अभियोग में उसकी भूमिका के संबंध में हमारे द्वारा अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य आएंगे तो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।